गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बथ्स स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का न्यू एडिशन 2023 का बुक का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए हैं। उसके बाद आज मैं आपको तीसरा पार्ट कराने जा रहा हूं। जो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा उद्देश्य है कि आप जो भी पढ़े हैं उसको बहुत ही फास्ट ये रिवीजन करवाना है, जो कि मैं ये करवा रहा हूँ। और आपको कभी भी समय मिले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो कभी भी इसका स्पीड या तो वो बढ़ा करके या फिर नॉर्मल रख करके आप इसको देख लेंगे, ताकि आपके ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी लाभदायक होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट पे, जो टॉपिक का नाम है प्रागैतिहासिक काल, जो कि हम लोग उसका देखने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को। याद रखिएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को ही हम लोग आदि जन्मस्थली, मतलब जो पुराना जन्मस्थल जो है, क्योंकि वहीं पे दोस्तों वो जो है मेडागास्कर, आप जब देखते होंगे जब आप अफ्रीका को, तो उसके नीचे वो टूटा हुआ पार्ट है और वहाँ का काफ़ी चीज़ मिलता है हमारे भारत से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो 2 का आंसर डी हो जाएगा, अफ्रीका ही महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार है। याद रखिएगा, कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथाल, उसके बाद क्रो-मैग्नन। ये पूछा भी जाता है कि मानव का निकटतम जो है जो पूर्वज कौन से हैं, तो उसमें से आपको ये सारा में से भी आपको दोस्तों ये ऑप्शन रहेगा। तो ये इसमें से दोस्तों हो जाएगा आंसर क्रो-मैग्नन। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। आदि पूर्वज, तो दोस्तों 4 का भी आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि आपको हम बता दें, आदि मतलब होता है बहुत पुराना, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जैसा कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन में है भी और वो भी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मानव माता जो है लूसी को कहा जाता है, लूसी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि सबसे पहले, याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है। तो 6 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथेकैंथोपस। याद रखिएगा, पिथेकैंथोपस के रूप में जाना जाता है। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, पिथेकैंथोपस को द्विपद मानव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो 10 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, होमो इरेक्टस को।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं हम लोग 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसे मृतकों को अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, नियंडरथाल को, याद रखिएगा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रो मैग्नन मनुष्य, जो ऊपर बताए भी थे आपको हम। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम, तो दोस्तों 13 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नम को, बिल्कुल ये नवीनतम है। अगला है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो 14 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, होमो सेपियन। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो 16 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवरम, याद रखिएगा, पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 में दोस्तों। और आपको दोस्तों ये भी बता चुके थे कि GIC का GSI का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मूलतः थे ये दोस्तों एक क्या थे? भूवैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थल से मिला है? तो 20 का आंसर बी हो जाएगा, हथनोरा से। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया डैश था, 21 का आंसर डी हो जाएगा, ये प्राकृतिक। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो दोस्तों 22 का हो जाएगा, 22 का डी, शिकार खेलना इन लोगों का मुख्य धंधा था। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, तो 23 का डी हो जाएगा दोस्तों, शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी, तो 24 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग का जलाना। भारत में पूर्व स्तर युग में अधिकांश औजार बने हैं, भारत में पूर्व स्तर युग में अधिकांश औजार बने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्फटिक का। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो दोस्तों 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आहार, जबकि सोहन घाटी, नर्मदा घाटी अति प्रकम से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से। सिंघावल एक पुरास्थल है, सिंघावल एक पुरास्थल है, तो दोस्तों निम्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न
पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। कहता है संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो 31 का आंसर बी हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेल्ट। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो 33 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो 34 का सी हो जाएगा, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति का, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति का। अगला है दोस्तों 35 नंबर, निम्न में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल के शुतुरमुर्ग के अंड कवच मिले हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पटने से। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश का मुछगला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों से सर्वाधिक प्रतिशत रूप में। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कलानुक्रम कौन सा है? तो 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एबेबिलियन, एस्यूलियन, मुस्टीरियन, मैग्नेडियन। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्यपाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बागोर से। निम्न में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 में क्वेश्चन देखते हैं, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? 41 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के चित्र के लिए। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल को मृग श्रृंग के छल्लों की भाला के प्रमाण मिले हैं? हिरण का सींग के छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? तो 43 का आंसर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महदहा। निम्न में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। सराय नाहरराय और महदहा संबंधित है? तो 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखनिया शिलाश्रय प्रथम। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रय की
सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोज की गई है? तो दोस्तों 49 का आंसर हो जाएगा। भीमबेटका में भी खोजा गया है और जौरा में भी, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो 50 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हुए? भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हुए? तो 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों की टेरी स्थल का टेरी साइट कहा जाता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54 नंबर कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी? खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। तो दोस्तों 54 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। खेतीबाड़ी था, पशुपालन था, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी भी था, लेखन कला विकास दोस्तों नहीं हुआ था उस टाइम। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक के खाद्य उत्पादक बना? तो 55 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, जो मेहरगढ़ है आपको, ये आपको है बुजहोम, ये सॉरी पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो गेहूँ, ये पूछा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ का सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जी, बेलन घाटी से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो 61 का आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कोइलडिहवा। अगला है दोस्तों, देखते हैं खानाबदोश आदमी किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव पाषाण काल से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालपी से। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? 64 का सी, बुजहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? 65 का बी, गुफकराल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो 66 का डी, 1 का 2 से, बुजहोम गुफा करार। अगला है दोस्तों, देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो 67 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कश्मीर से।
गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास। तो दोस्तों 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर घाटी के नव पाषाणिक संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है 69। तो 69 का है कि दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव पाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। नव पाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती का अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दोस्तों 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ चाक का आविष्कार? तो दोस्तों चाक का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। अगला है दोस्तों, मानव समाधान में कुत्ते को दफनाए गए थे। मानव समाधान में कुत्ते को दफनाए गए थे तो बुलजहोम में। मानव समाधान में बकरी दफनाए गए थे दोस्तों बकरी जो दफनाए गए थे वो कहाँ दफनाए गए थे? तो मेहरगढ़ में। दोस्तों कथन एक है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए। कथन आर है कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो दोस्तों 74 का आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, पर ए आर का दोस्तों सही व्याख्या नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? चिरंद, चेचक कुतुबपुर, तराडीह, बुरुडीह। तो दोस्तों इसमें से बिहार में जो स्थित नहीं है वो है बुरुडीह। एक को दो से मिला देते हैं इसमें। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। एक है नवपाषाणिक स्थल है दोस्तों, एक इधर है सूची राज्य उसका है। जैसे कि पांडु रजार डीवी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों कुचाई ये उड़ीसा में, दाव ओजली हेंजिंग ये असम में दोस्तों स्थल है। अब पायन थोरल लगतीन ये मेघालय में दोस्तों। एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ऑप्शन नंबर ए। सूची एक को सूची दो से फिर मिलाते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ है ये हम लोग देखते हैं। 77 नंबर ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो 77 का देख लेते हैं दोस्तों। इसको ऑप्शंस मिलाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस हो जाएगा इसका 77 का, ये देखिए। एक का 3 ये तो कोलडीवा है कर्नाटक, उतनूर है तमिलनाडु, हुल्लूर है उतनूर तमिलनाडु, पय्यमपल्ली है आंध्र प्रदेश और हुल्लूर है उत्तर प्रदेश। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपको कि 1 का 3, 2 का 4 हुल्लूर आंध्र प्रदेश, हुल्लूर उत्तर प्रदेश और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश। मतलब इसका ऑप्शन मिला लेते हैं दोस्तों, कौन सा होगा? 3, 4, 2, 1। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज। तो दोस्तों 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग को। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे क्या नाम से जाना जाता था? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु दोस्तों तांबा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। बिल्कुल था। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कर्नूल पूरा पाषाणिक कामरे मिली, नहीं बिल्कुल ही दोस्तों ये है नवपाषाण, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 का, देखते हैं दोस्तों कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए।
तो दोस्तों मिला लेते हैं 82 का सूची 1 और सूची 2। देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल आखेट खाद्य संग्रह सही है। मध्य पाषाण काल आखेट पशुपालक ये भी सही है। नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक ये भी सही है। तम पाषाण कृषक है, हाँ ये सही है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिला लेते हैं। तो दोस्तों इसका होगा, इसका भी पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास सही है। मध्य पाषाण काल नदी तट पर आवास ये भी सही है। नव पाषाण काल गर्त आवास ये भी सही है। और ताम्र पाषाण काल कच्चे पक्के मकान ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। 1 का 1, 2 का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। फिर सूची 1 को सूची 2 दोस्तों मिलाते हैं 84 का। तो 84 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिपक्कम पूरा पाषाण सही है। चैपिनो माडो ये भी सही है मध्य पाषाण काल। कुल्ली पाक हड़प्पा इनाम गाँव ताम्र पाषाण काल ये भी होगा। 1 का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। कुछ फिगर है दोस्तों, उसको देखते हैं इस बार। कहता है दोस्तों कि मानव विचार कीजिए कि इसमें कुछ सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। तो ये दोस्तों कहाँ कहाँ का स्थल है? 1, 2, 3, 4 सब 1, 2, 3, 4 संख्या में चिन्हित है, ये बताइए। तो देखिए, देखो जब इसका मैप देखेंगे आप लोग दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, देखिए एक जो है दोस्तों इसको कहते थे मेहरगढ़, इस इलाका को जो एक है। जो बी है 2 है दोस्तों इसको कहते थे कालीबंगा। 3 को कहते थे कोच डीजी और 4 को कहते थे सुट कोचडा, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। ये कहता है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आहार। मानव चित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालवा संस्कृति। ये दोस्तों था, ये मालवा संस्कृति था। अगला है सूची 1 को सूची 2 दोस्तों मिलाते हैं। देखिए एक है आहार, 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये है आहार। तो देखिए आहार हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सॉरी ए कायथा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा हो जाएगा बी 2। सालबदा संस्कृति हो जाएगा पश्चिमी महाराष्ट्र। अब प्रभा संस्कृति हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाते हैं दोस्तों। तो 89 का देख लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश नाबदा टोली संस्कृति सही है। पश्चिमी बिहार चिरान संस्कृति ये भी सही है। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरबे ये भी बिल्कुल सही है। और मध्य गुजरात रंगपुर। एक का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो 90 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनाम गांव से। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालवा से। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है, देख लेते हैं दोस्तों। 94 का हो जाएगा महाराष्ट्र सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है उत्तर दक्षिण। और दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व पश्चिम, याद रखिएगा। पश्चिमी क्षेत्र में पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। अगला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। तो दोस्तों 95 का जो आंसर बनेगा
वो पहले एक होगा, दो होगा, एक पहले पाषाण काल, फिर दो, फिर होगा कांस्य काल, फिर होगा लौह काल लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, याद रखिएगा, भारत में लोहे का आरंभ हुआ तो 96 का डी हो जाएगा 1300 ईस्वी पूर्व में। 97 का आंसर देखते हैं दोस्तों। भारत में लोहे का ये बता चुके हैं। उत्तरी भारत में गंगेय घाटी के में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, गंगेय घाटी में तो 97 का आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। पूर्व वैदिक काल के आर्यों के लोहे का ज्ञान था, ये सही नहीं है। बाकी भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व में हुआ, सही है दोस्तों। उत्तरी भारत में गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व हुआ, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, कहता है प्रधान रूपेण आधारित थी। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूप से आधारित थी, तो दोस्तों 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह तकनीक के पश्चात। सूची ए को सूची 2 से फिर मिलाना 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको मिला लेते हैं। अंतरजीत खेरा उत्तर प्रदेश सही, नूह राजस्थान हो जाएगा, चिनंद बिहार है, मही सादल हो गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 101 नंबर, फिर मिलाना है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से देखते हैं। 101 का आंसर हो जाएगा राजस्थान जोधपुरा सही है, महाराष्ट्र महुझारी, कर्नाटक हुल्लूर और तमिलनाडु अदिल्लाचुल्लुन्नू। निम्नलिखित में से पुरातात्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, तो दोस्तों विचार करते हैं इस पे हम लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा कुरनूल एक पे, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों दमदमा, उसके बाद हो जाएगा टेक्कलकोट, उसके बाद हो जाएगा नीलकुंज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियां में शामिल नहीं है, तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैरिक मृदभंज संस्कृति। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, तो 104 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है, दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है, 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह काल से। फिर दोस्तों आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, मिला लेते हैं दोनों सूची को। कहता है 106 नंबर सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चुनिए, तो 102 में हम सही उत्तर चुनते हैं दोस्तों। कहता है पलबाय, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पिकली लीहल कर्नाटक, पोलारकलम केरल और सेंगुगंडरम तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। फिर दोस्तों कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए 107 में भी, फिर इसको मिला लेते हैं। इसका भी हो जाएगा सोहन पुरा पाषाण काल, बुलजोहोम नवपाषाण काल, रंगपुर ताम्रपाषाण काल, आदि चचनुल्लूर महापाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं 108 नंबर, थोड़ा इसको बैक करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो दोस्तों विचार कर रहे हैं इस पे हम लोग अब 108 नंबर पे। तो दोस्तों 108 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन युग्म सही सुमेलित किए गए नीचे दिए गए कुछ से चुनिए। तो कहता है बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पुकार कालम, अब बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल। तो दोस्तों हमको तो लग रहा है कि सारा सही है,
तो 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा सही है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिला लेते हैं दोस्तों। इस सूची में देख लेते हैं 109 नंबर कि मेनहिर प्रस्तर स्तंभ सही है, कुराइल फनशिला सही है, टोपिकल छत्रशिला सही है, डोलमेन प्रस्तर भोज, ऑप्शन नंबर ए। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। तो दोस्तों चित्र को देखिए, इसको समझिए कि कहाँ का है। तो ये दोस्तों है डोलमेन का, याद रखिएगा। कहता दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन मृदभांजों के अंदर रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों को मृदभांजों से अलग हुई पुताई हुई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 111 का, वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि की प्रमुख व्यवसाय था। यह है उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो दोस्तों 112 का भी ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांज संस्कृतियाँ के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है। तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़िक मृदभांज संस्कृति, काले तथा लाल मृदभांज संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांज संस्कृति, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांज संस्कृति, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 114 नंबर देख लेते हैं हम लोग। ताम्र निधि भंडार, ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांज प्रारूपों में से किससे संबंधित है? 114 नंबर। तो दोस्तों ये जो संबंधित है 114 नंबर, ये आपको गेरुए चित्रित मृदभांज से याद रखिएगा। गेरुए चित्रित मृदभांज जो शाहरुख खान का जो गाना है, जो गेरुआ कलर उसी टाइप का होता था। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो 115 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि अवशेष। सॉरी, अस्थि अवशेष भी है, हाथ की कुल्हाड़ी भी है, जीवाश्म भी होगा, मृदभांज भी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। तो दोस्तों 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल सुरगाम से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों 117 का आंसर सी हो जाएगा, बागौ से। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो 118 के दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंगसुगुर से। याद रखिएगा, लिंगसुगुर से नवपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? 119 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन थे क्या थे? चार्ल्स डार्विन क्या थे ये आप लोग को दोस्तों पता भी होगा, ये एक जीव विज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो ये दोस्तों हो जाएगा इंग्लैंड के थे। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवीय उत्पत्ति का। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये दोस्तों हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1859 में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन ये किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही
जीवित बच पाते हैं। ये दोस्तों कहे थे चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 127 नंबर। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ, तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। दिया रखिए, दक्षिणी मानव सम प्राणी। अतः पिथेक क्रेंथोपस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण, पिथेन क्रेंथोफिस का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा चलने वाला कपी मानव। याद रखिए। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विपदी। होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है, 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थान। नियंडरथाल स्थित है दोस्तों, तो 133 का हो जाएगा दोस्तों डी, जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन या सेपियन अनुसंधान नाम नहीं है? 134 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रोमैग्नन स्थित है, कहाँ पे है? क्रोमैग्नन स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों हो जाएगा इंग्लैंड में स्थित एक नदी। कहता है प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो दोस्तों 137 का आंसर ए हो जाएगा, हिम युग का। अगला है दोस्तों हिमवाहिन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिमवाहिन युग, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 138 का, ऑप्शन नंबर बी होलोसीन का। पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आखेट पर यानी शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यपाषाण काल में। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? तो 141 का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण उपकरण 142 है दोस्तों, नवपाषाण उपकरणों के जरिए नवपाषाण उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विकविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? तो दोस्तों इसका 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 142 में क्या है ऑप्शन? अलेक्जेंडर कनिंघम, मल्टीव्हीलर, एच.जी. संकालिया और गार्डन चाइल्ड। तो दोस्तों 142 का आंसर हो जाएगा गार्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो 143 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, इसमें वो हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। तो 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? तो दोस्तों ये 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? 146 का डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो 147 का डी हो जाएगा दोस्तों, पांडु राजा टीवी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आंसर 148 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिरांद, बिहार में है। नवपाषाणिक स्थल पायन-डोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? पायन-डोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो 150 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पय्यमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बनास। 151 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, आहार संस्कृति का। और दोस्तों लास्ट को कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 152 का सी, नाबदा टोली। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नाबदा टोली उत्खनन किसने किया? 153 नंबर दोस्तों। तो ये किए हैं दोस्तों एच.डी. संकालिया ने। नाबदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किए हैं दोस्तों। नाबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो 154 का डी हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार के हैं? तो याद रखिएगा 155 का डी हो जाएगा 40। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? दोस्तों अभी जस्ट ऊपर पे ये क्वेश्चन हुआ था, आदि चलनाचूर, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा दोस्तों। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इसे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। 157 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आर सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। भारत में ताम्र निधि कॉपर होल्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? तो 158 का हो जाएगा डी दोस्तों, ये आपको गुनगेरिया मिला है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो 159 का होगा डी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेखा ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो 160 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, श्रृंगवेरपुर सिंह या फिर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 161 का होगा डी दोस्तों, इलाहाबाद में। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो 162 का सी हो जाएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो 163 का डी हो जाएगा, पुरापाषाण युग में। तो दोस्तों ये आपको था पार्ट 3 का तीसरा नंबर चैप्टर का 163 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको पूरा ये रिवीजन हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बहुत सारा वीडियो मैंने डाल दिया, जाकर उसको देखिए, आपके सारे एग्ज़ाम में वो लाभदायक होगा। तो फिर थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।